हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, हम लेकर के आए थे पाइथन की सीरीज। पाइथन की सीरीज में पिछली वीडियो में हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के रिलेशन में कुछ प्रोग्राम्स किए थे और एक प्रोग्राम मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब उस प्रोग्राम को हम करते हैं। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो आपको प्रोग्राम दिया था, वो प्रोग्राम मैंने ये दिया था कि आपको 3 वर्ड लेने थे एक स्ट्रिंग के अंदर, और जो लास्ट वर्ड जैसे SHUBHAM शुभम, शुभ, तिवारी, ये 3 वर्ड है एक स्ट्रिंग के अंदर। आपको इसको लेना था और उसके बाद आपको क्या करना था, जो ये तिवारी है, ये तिवारी जो है ये बस रह जाएगा और ये सबसे पहले आएगा, और S और S ये दोनों बाद में आएंगे। पर शुभम का सिर्फ S आना चाहिए और शुभ का भी S आना चाहिए। ये क्वेश्चन था और ऐसा एक प्रोग्राम हमने 2 वर्ड के साथ किया था। आज का जो हम प्रोग्राम करेंगे वो आप कितने भी वर्ड स्टोर करें वो उसके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब लास्ट का जो आपका वर्ड है वो पूरा आएगा और उसके बाद के जितने भी मतलब वर्ड होंगे वो उतने ही, उनका बस आगे आगे का लेटर आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो निकनेम होता है, जैसे किसी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो उनको ऐसे ही बोलते हैं शर्मा आर के, है ना। कितना अच्छा लगता है शर्मा आर के। तो वैसे ही ये है वर्ड। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग यूजर से लीजिए। तो क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर द वर्ड या एंटर द नेम। अब आप नेम ले चुके हैं, ठीक है, अब आपका नाम आ चुका है। अब मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर लूप लगाते हैं और आई को प्रिंट कराते हैं, या लूप लगाने के बाद जिस वेरिएबल के साथ आपने लूप लगाया है वो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा देता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें लास्ट वाले वर्ड का पूरा कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिस्ट स्ट्रिंग से तो ये काम हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था स्प्लिट नाम का। तो आप एक काम करिए, L एक वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर जो ये स्ट्रिंग है इसका स्प्लिट स्टोर कर दीजिए। तो s.split सेम देखिए कल वाला ही है जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है। प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको स्प्लिट और ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब मैं प्रिंट कराता हूं L को एक बार दिखाने के लिए आपको। चलिए देखते हैं। एंटर द नेम, तो मैंने बोला शुभम, तिवारी, शुभ। तो आप देख सकते हैं आपके पास 3 वर्ड आए हैं, शुभम, तिवारी, शुभ, और तीनों को स्प्लिट कर दिया उसने एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब मुझे लास्ट वाला वर्ड चाहिए। लास्ट वाला वर्ड चाहिए मतलब मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। लास्ट वाला अगर मुझे वर्ड चाहिए तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। शुभम, तिवारी, ट्यूटर। अब देखिए करना कैसे है प्रोग्राम को। सबसे पहले शुभम का आपको क्या चाहिए, एस शुभम का एस निकालना है, तिवारी का टी निकालना है और ट्यूटर पूरा होना चाहिए। ठीक है, और ये ट्यूटर पहले आना चाहिए, ये उसके बाद एसटी आना चाहिए। मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्यूटर एसटी। अगर आप 3 वर्ड का लेते हैं, 4 का लेते हैं तो ये पहले आएगा और आगे की जितनी भी वर्ड होंगी वो बाद में आएंगी। तो हम अपने दिमाग में इन दोनों को लेके चलते हैं। 3 वर्ड का 3 का करिए, 4 का करिए, लॉजिक एक बार बन जाता है तो वो सबके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले तो एक लूप चलाइए। आप लूप कहां तक चलाइए, इसकी लेंथ तक चलाइए। पर हमें ट्यूटर में कोई काम नहीं करना, तो लेंथ में से एक -1 कर दीजिए, वहां तक चलाइए। ठीक है, इसकी लेंथ जैसे क्या है, 3 है। अगर इसकी लेंथ 3 है तो लूप कहां तक चलाइए, 2 तक चलाइए, क्योंकि आपको सिर्फ इन दोनों पे काम करना है। अब ये लिस्ट की 0 पोजीशन है और ये क्या है, लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन है। तो मैंने आपको लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट समझाया था। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर मैं नेस्टेड का कॉन्सेप्ट समझूं तो ये 0 पोजीशन पे शुभम लिखा हुआ है
और अगर मुझे इसका ये एस चाहिए खाली, तो ये क्या है, ये जीरो पोजीशन की जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट का जीरो पोजीशन है। ठीक है, इसी तरीके से तिवारी, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका मुझे टी चाहिए, ये फर्स्ट पोजीशन की लिस्ट का जीरो पोजीशन है। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सीरीज बाय सीरीज चले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे समझा तो मैंने दिया ही आपको। चलिए अब प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक वर्ड चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक न्यू नाम का एक वेरिएबल लेता हूं, जिसके अंदर मैं अपना नया वर्ड स्टोर कराऊंगा। और मुझे स्ट्रिंग स्टोर कराना है, इसलिए डबल कोटेशन का वेरिएबल मैं लेकर के चलूंगा। अब मैं क्या करता हूं, एक len नाम का, लेन तो चलो वो है पहले से ही फिक्स है, तो लेन नहीं ले सकते। le नाम का वेरिएबल लेता हूं, उसके अंदर मैं अपनी लिस्ट का लेंथ स्टोर करा देता हूं। तो मैंने मेथड बताया था लेंथ कैसे निकालते हैं, लेन और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर वो देते हैं जिसकी हमें लेंथ निकालनी हो। मुझे ये जो मेरा स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट l है, तो मुझे l का लेंथ निकालना है, तो मैं यहाँ पे l पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक फोर लूप चलाता हूँ, फॉर i इन रेंज। देखो लेंथ जो निकल करके आएगी वो इंटीजर में आएगी, और जब इंटीजर आता है तो रेंज आता है। रेंज कहाँ तक चाहिए मुझे, le, जो मेरी le लेंथ निकल के आएगी वो le में स्टोर हो जाएगी, le-1 तक। ठीक है, le-1 तक, क्योंकि मुझे लास्ट वाला वर्ड जैसा है वैसा ही चाहिए, मुझे उसमें कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ दो वर्ड में काम करना है। ठीक है, फॉर i इन रेंज। चलिए अब मैं अपना जो न्यू वर्ड है उसके अंदर ही तो स्टोर करूंगा सारी चीजें, तो मैं एक काम करता हूं, न्यू ले लेता हूं, न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस, अब मुझे शुभम पे काम करना है। जैसे शुभम तिवारी ट्यूटर था ना, अब मुझे शुभम पे करना है। तो शुभम क्या है, शुभम जो है वो पहली पोजीशन है, जीरो पोजीशन पे है। ठीक है, किसके, इस लिस्ट के, इस लिस्ट की जीरो पोजीशन है शुभम। ठीक है, अब जीरो पोजीशन है तो आई पहले किस पे जाएगा, जीरो पोजीशन पे, फिर किस पे जाएगा, 1 पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, लिस्ट की एल, लिस्ट कौन है, एल ही तो है, ये एल, ये एल ही लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट की आई पोजीशन, आई मतलब पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन है ना, जीरो पोजीशन, पहली पोजीशन किस पे, जीरो से होती है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे, तो एल ऑफ आई। अब मैं तो चले गए शुभम, अब एल ऑफ आई का मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू 0 होगी पहले, तो 0 का मतलब क्या है कि पहली पोजीशन पे गया वो। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे तो गया, लेकिन पहली पोजीशन का भी क्या चाहिए, पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट की पोजीशन स्टार्ट कहां से होगी, 0 से, तो क्या करना पड़ेगा, यहां भी 0। ठीक है, चलिए तो 0 ले लीजिए। अब ऐसे ही एक बार आई चला 0 के लिए, फिर ऐसे आई की वैल्यू एक बार 1 हो जाएगी, तो 1 ऑफ 0 ले लेगा, पहली पोजीशन ही तो चाहिए सबकी। ठीक है, फिर अगर और आपने बढ़ा रखे हैं वर्ड, तो फिर दूसरी पोजीशन हो जाएगी, उसका भी ले लेगा। तो जैसा आपको चाहिए वैसा ये दे देगा। अब लूप से बाहर निकल जाइए, क्योंकि हमें जो करना था मेन काम वो हम कर चुके हैं। अब न्यू, जो न्यू हमारा वर्ड है उसके अंदर एक तो न्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ट्यूटर आगे चाहिए और तिवारी और एस जो था वो पीछे चाहिए, है ना, ऐसे ही तो चाहिए। तो एक काम करिए, सबसे पहले किसे यहां डालिए, सबसे पहले ट्यूटर को डालिए। तो अगर मैं ट्यूटर को देखूं तो वो लिस्ट की लास्ट पोजीशन पर है, लिस्ट की लास्ट पोजीशन पर है, समझ रहे हैं ना आप। और अगर पोजीशन की मैं बात करूं तो पोजीशन, लिस्ट की पोजीशन जो है वो कितनी है, 0 1 2। अगर 3 वर्ड ले रहे हो तो 0 1 2, तो अगर ट्यूटर की पोजीशन देखूं तो वो 2 है, और लेंथ देखूं वो 3 है। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं l ऑफ le-1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ट्यूटर। क्यों, लिस्ट में जाइए और लिस्ट के जब तो अंदर जाएंगे तो लेंथ में से 1 गया, लेंथ कितनी थी 3, 3 में से 1 गया 2, और सेकंड पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर ट्यूटर था, क्योंकि पोजीशन स्टार्ट होती है लिस्ट में 0 1 2, 3 वर्ड ले रहे हैं तो 0 1 2, 4 वर्ड लेते तो 0 1 2 3, और फिर लेंथ कितनी होती 4, 4 में से 1 गया 3। तो आपको समझ में आ चुका होगा लॉजिक। चलिए अब स्पेस दीजिए और प्लस, क्या प्लस करना है आपको, ये वाली लिस्ट चाहिए मुझे, ये वाली, है ना। हाँ चलिए, तो लिखिए न्यू
अब प्रिंट करा लीजिए किसको, न्यू को, न्यू डॉट टाइटल। टाइटल क्यों, क्योंकि वो हर एक स्पेस के बाद एक लेटर को क्या कर देता है, उस लेटर को कैपिटल कर देता है। एंटर द नेम, यही लेते हैं शुभम तिवारी ट्यूटर। आप देख सकते हैं ट्यूटर ST आपके सामने आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रोग्राम लेते हैं और समझते हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका लॉजिक स्ट्रिंग और लिस्ट इन दोनों में काफी चल रहा होगा कि क्या क्या कर सकते हैं आप, और रिलेशन भी समझ में आपको आ चुकी होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि मैंने एक शुभम नाम का स्ट्रिंग है मेरे पास, शुभम नाम की, और इस स्ट्रिंग में मेरे पास एक मान लीजिए जो वर्ड है कैरेक्टर, मैं चाहता हूं कि ये जो H है ये H कैपिटल हो जाए बस। मतलब एक मेरे पास स्ट्रिंग है और आउटपुट में मैं चाहता हूं आउटपुट ये आए S कैपिटल H U B फिर कैपिटल H फिर A फिर M। मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो वर्ड मैं चाहूं वो वर्ड कैपिटल लेटर में प्रिंट होकर के आ जाए, ठीक है। ये चाहता हूं मैं एक स्ट्रिंग लेने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, यूजर से ही लूंगा, इनपुट एंटर द वर्ड ले देता हूं, एंटर द वर्ड। अब मेरे पास वर्ड आ चुका है, इस वर्ड को मुझे कहीं स्टोर कराना है, तो एक नया ले लिया मैंने स्ट्रिंग जिसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा। अब यहाँ पे मुझे किसी वर्ड को लेना है, यहाँ पे मुझे किसी स्पेशल वर्ड पे काम तो करना नहीं है, तो स्प्लिटिंग की जरूरत तो है नहीं, नॉर्मल स्ट्रिंग से भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी क्या चलता है, मुझे एक एक कैरेक्टर पर वर्क करना है, ठीक है। मुझे एक एक कैरेक्टर पर वर्क करना है, तो एक एक कैरेक्टर पर तो स्ट्रिंग पे ही वर्क होता है, तो क्या जरूरत है आपको स्प्लिट करने की, ठीक है। स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। चलिए अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज कहां तक, जो लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक, ठीक है। जो लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक, हाँ जाहिर सी बात है, लेंथ 7 है तो 7 तक चलो, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलो। अब फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ S। अब सबसे पहले तो एक मैं पॉइंट भूल गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ये एक नया वेरिएबल ले ले जिसके अंदर हम अपना आउटपुट स्टोर कराएंगे, और यहाँ पे आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि भैया आप कौन सा वर्ड कैपिटल करना चाहते हो। तो A नाम का वेरिएबल लेता हूं, वो पूछेगा इनपुट एंटर द कैरेक्टर, एंटर द कैरेक्टर, भैया जी एंटर कर दीजिए कैरेक्टर जिसको आप कैपिटल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद लूप चलाइए। अब लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग के हर एक वर्ड में जाना है ना हमको, तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा, और लेंथ ऑफ S तक चलाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन डालिए, इफ जो लेंथ जो S ऑफ I का मतलब क्या है, I पहले कहाँ चलेगा, I चलेगा स्ट्रिंग की 0 पोजीशन पर, और 0 पोजीशन पर जो भी वर्ड है हमें नहीं पता अभी, ठीक है। वो कंपेयर होगा किससे, A से। अगर वो उसके जैसा है तो उसे कैपिटल कर दो, नहीं है तो फिर क्या करना है, तो वो भी सोचेंगे। पहले ये सोचते हैं कि अगर स्ट्रिंग के हर एक पोजीशन का वर्ड जो है उसे कंपेयर कराइए A से, जो उसके जैसा होगा उसको कैपिटल करिए, ठीक है। पहले इस पे वर्क करते हैं। तो इफ S ऑफ I इक्वल टू A, तो क्या कर दो, तो आप कर दो आप कर दो ये जो न्यू वर्ड है हमारा n इक्वल टू n प्लस, क्योंकि हमें इसी के अंदर तो स्टोर कराना है, अभी इसमें कुछ नहीं है पर अभी स्टोर हो जाएगा इसमें, ठीक है। n प्लस, क्या प्लस करना है आपको इसके अंदर, मैंने आपको जब प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स बताए थे, मैंने आपको समझाया था, जब आप कोई भी चीज बार बार प्लस करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, आप कॉन्केट का मतलब क्या होता है, प्लस, मतलब जोड़ना ही तो है, तो प्लस है तो आप 0 से स्टार्ट करते, एम्प्टी लेते थे एक, और वहां पे आप प्लस करते हुए जाते थे, ठीक है।
तो वैसे ही यहाँ पे करना है, n इज इक्वल टू n प्लस क्या प्लस करना है आपको, s ऑफ i, अगर वो मैच कर गया है, ठीक है, अगर वो मैच कर गया है, डॉट अपर। अपर का मतलब क्या होता है, अपर का मतलब होता है किसी भी वर्ड को स्मॉल से कैपिटल कर देना। अरे मैंने पढ़ाए थे आपको ये सब मेथड स्ट्रिंग में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए, ठीक है। एल्स अगर ना हो ऐसा, अगर ना हो ऐसा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे को सिर्फ वो वर्ड दे दो जो ये कैपिटल मांग रहा है, तो यहां तक ठीक है, करके प्रिंट करवा दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये पूरा जितनी स्ट्रिंग मैंने दी है वो पूरी आए, और वो वर्ड जो मैं कैपिटल चाह रहा हूं वो भी आए उसके साथ, अंदर ही आए उसमें, ठीक है। तो मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n प्लस s ऑफ i। जो इससे मैच नहीं करेंगे उनको n के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है, यहां भी n के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है, क्योंकि n, मान लीजिए a मैंने शुभम डाला और s जैसे ही आया यहां मैच कर गया, मैं s को ही करवाना चाहता हूं कैपिटल, मैच कर गया, मैच करते ही ठीक है। एक मिनट सुनिए, दोबारा सुनते हैं। इनपुट में मैंने शुभम डाला, मैं नीचे आया, मुझे एक वेरिएबल है, इसको छोड़िए, a इज इक्वल टू इनपुट, उसने बोला कैरेक्टर बताओ, मैंने बोला s, तो s पहला कैरेक्टर है शुभम का, ठीक है, नीचे आया लूप में, लूप जैसा वर्क कर रहा है करेगा। s ऑफ i में क्या आया होगा, 0, सबसे पहले i जो है ये 0 से ही तो चलेगा स्ट्रिंग की लेंथ तक, तो 0 आया होगा। अब s ऑफ 0 का मतलब क्या है, शुभम का पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर क्या है, s, मतलब यहाँ आ गया s, और हमने यहाँ भी क्या डाला था, s इक्वल टू s, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा n, अभी कुछ नहीं है, n प्लस s ऑफ i डॉट अपर, s ऑफ i क्या था, s, डॉट अपर लगाते ही कैपिटल S जुड़ गया इसके अंदर और n के अंदर समा गया। अब n में क्या हो चुका है, s, n की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, s। दोबारा चेक करता है और दोबारा चेक करने के बाद h मिला, हमने एंटर क्या कर रखा है, हमने एंटर कर रखा है h, मान लीजिए हमने a एंटर कर दिया, ठीक है, a एंटर कर दिया। अब a एंटर कर दिया, h मिला, तो क्या हो गया, यहां आया, ये देखा फॉल्स हो गया, फॉल्स होते ही एल्स में आया। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर जो भी है s है, तो s में प्लस कर देगा s ऑफ i, और वो तो कैपिटल नहीं चाहिए ना, जो हमें मैच नहीं करेगी, जो यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं करेगी, जो हमने नहीं मांगा है कैरेक्टर कैपिटल, वो थोड़ी ना हमको चाहिए कैपिटल, तो वहां पे अपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा लॉजिक बनके तैयार हो चुका है। अब आप क्या करिए, प्रिंट करा लीजिए, किसे, आप प्रिंट करा लीजिए n को, क्योंकि नया जो है वो n में स्टोर है। कहता है एंटर द वर्ड, मैंने बोला शुभम, एंटर द कैरेक्टर जिसको आप चाहते हैं कैपिटल करना, मैंने बोला b को कर दे भैया। तो आप देख सकते हैं SHU, B कैपिटल आया है और सब वैसे ही है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लिस्ट की प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।